प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें हमने आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपकी पाठ्यपुस्तक संकलित हैं आधुनिक काव्य संग्रह, जिसके प्रथम 4 अध्यायों का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है और 5वां अध्याय सुमित्रानंदन पंत जी को हम पढ़ रहे हैं, जिनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक नौका विहार कविता जिसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, दूसरी एक परिवर्तन कविता है जो काफ़ी लंबी कविता है जिसको हम 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। और हाल ही की जो लास्ट की जो अंतिम जो कक्षा हुई थी जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, सर्व प्रलयंकर वात बीज बोती अज्ञात। यहाँ तक पिछली ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज की ऑनलाइन कक्षा हम आरंभ करने जा रहे हैं। म्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फिरती फिर अम्लान। म्लान यानी मुरझाए हुए, कुसुम यानी पुष्प, मृदु मुस्कान यानी मीठी मीठी मुस्कान, यानी खिले हुए जो फूल होते हैं वो अपनी मंद मंद मधुर मुस्कान चारों ओर बिखेर देते हैं और फिर उनको अपना बलिदान देना पड़ता है। वो मुरझा करके वो मिट्टी में मिलके वो खाद बनते हैं और उनके आत्म बलिदान के उपरांत जो फूलों की जो खुशबू की जो मुस्कान थी, मधुर मुस्कान, वह फिर फलों के रूप में हमें चमकती हुई दिखाई देती है। फलों में फिरती फिर अम्लान, अर्थात कहने का तात्पर्य फूलों से ही तो फल बनते हैं। फूलों के उपरांत, फूलों के मुरझाने के और गिरने के, नीचे गिरने के उपरांत ही फल लगते हैं उनके स्थान पर। तो फूलों के बलिदान से ही फलों का जन्म होता है। अगली पंक्ति है, महत है अरे आत्म बलिदान। महत यानी महान, यह आत्म बलिदान यानी फूलों का जो बलिदान है जो फलों के रूप में हमें फिर दिखाई देता है, उसी तरह से मनुष्य का आत्म बलिदान जब होता है तो पूर्ण नई सृष्टि का जन्म होता है। तो जगत केवल आदान प्रदान, अर्थात कहने का तात्पर्य जो संसार है ये परिवर्तन के कारण जन्म और मृत्यु का क्रम चलता ही रहता है। तो ये एक आदान प्रदान है, लेन देन, परंपरागत लेन देन पर ये संसार चलता है, मनुष्य का जीवन चलता है इस आधार पे ही। एक ही तो असीम उल्लास। अब यहाँ इस पंक्ति से कवि जो आरंभ करने जा रहे हैं वो ये कि पूरी सृष्टि के कण कण में एक ही परम तत्व की सत्ता विद्यमान है। वैसे सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि है और छायावादी कवियों ने प्रकृति पर जो है परमात्मा का प्रतिबिंब माना है। इस तरह से उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। तो यहाँ देखिए एक ही तो असीम उल्लास, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, एक ऐसा असीम आनंद जो सर्वत्र इस प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। वो आनंद जो है वो विधाता का आनंद है, उसकी मौजूदगी का आनंद है। विश्व में पाता विविधाभास, वही आनंद यानी वही ईश्वर जो है विश्व में अनेक रूप प्राप्त करता है। विविधाभास, विविध आभास होते हैं उसके, विविध रूपों में हमें वो दिखाई देते हैं। तरल जल निधि में हरित विलास। तरल जल निधि यानी कहने का तात्पर्य लहरें उठता हुआ जो सागर है उसमें हरेपन के रूप में उसका विलास, विधाता का विलास हरेपन के रूप में मौजूद हैं। सागर में विधाता का प्रतिबिंब है। शांत अंबर में नील विकास, और जो शून्य जो आकाश है एकदम शांत नीरव, आकाश में जो नीला रंग फैला हुआ है उस नीले रंग में भी परमात्मा की छवि विद्यमान है। वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास, और वही विधाता प्रत्येक प्राणी के हृदय हृदय में प्रेम भाव जगाता है, प्रेम की उत्पत्ति करता है। और वही विधाता कविताओं में रस के रूप में उतरता है और कुसुमों में वासियन सुगंध, और पुष्पों के अंदर वो सुगंध के रूप में अपनी मौजूदगी दिखाता है। अचल तारक पलकों में हास। अचल तारक यानी कहने का तात्पर्य जो स्थिर रहने वाले जो सितारे हैं उनकी पलकों में वो भी टिमटिमाते हैं, उनमें भी जो हंसी विद्यमान है वह हंसी में परमात्मा की ही वह हंसी है। लोल लहरों में लास, और चंचल जो सागर की नदियों की जो लहरें उठती है उन लहरों में उल्लास के रूप में नृत्य करता हुआ चंचल रूप में परमात्मा ही की छवि मौजूद है, यानी प्रकृति के कण कण में वह परमात्मा विद्यमान है। विविध द्रव्यों में विविध प्रकार, विविध द्रव्य यानी कहने का तात्पर्य सभी पदार्थों में,
सर्वव्याप्ति विधाता की है, उस परम तत्व की व्याप्ति है। एक ही मर्म मधुर झंकार, कहने का तात्पर्य परम तत्व की व्याप्ति के कारण ही चारों ओर जो स्वर सुनाई दे रहा है वह विधाता का ही मधुर स्वर है। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, प्रज्ञान बुद्धि का सच्चा स्वरूप ही वह है, मूल तत्व ही वह है। और इस बुद्धि के द्वारा ही हम उसके विविध विविध रूपों को मान लेते हैं, लेकिन सभी में परमात्मा का अंश मौजूद है। परमात्मा एक ही है, लेकिन उसका हमें अनेक रूपों में आभास होता है। हृदय में बनता प्रणय अपार, और वही मनुष्य के हृदय में प्रेम भाव के रूप में जन्म लेता है। अर्थात प्रेम कराने का आधार ही वही विधाता है, मनुष्य को जोड़ने का आधार भी वही विधाता है। लोचनों में लावण्य अनूप, और इन नेत्रों के द्वारा हम जिन सौंदर्य को देखते हैं वह सौंदर्य परमात्मा की ही सृष्टि है। यानी इन नेत्रों के द्वारा जिस लावण्यता, जिस सुंदरता का, अनुपम सौंदर्य का हम दर्शन करते हैं वे विधाता का ही सौंदर्य है। लोक सेवा में शिव अविकार, यानी कहने का तात्पर्य जन कल्याण या सेवा का कार्य भी हम करते हैं तो उसमें ही कल्याणकारी रूप में, निर्विकार रूप में, जिसका कोई रूप नहीं बदलता, अपरिवर्तनीय रूप में, वह कण कण में व्याप्त वह विधाता ही मौजूद है। जन सेवा और जन कल्याण के कार्यों में भी परमात्मा की छवि मौजूद रहती है। स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार, सत्य ही प्रेमोद्गार, यानी स्वरों में कहने का तात्पर्य जो संगीत है या मनुष्य के मुख से निकलने वाली धुन युक्त जो ध्वनि है, उस ध्वनि में मधुरता के साथ और कोमलता के साथ वही परमात्मा की ध्वनि हमें सुनाई देती है। सत्य ही प्रेमोद्गार, अर्थात कहने का तात्पर्य हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, या जो प्रेम भाव को जो जन्म देता है वह सत्य ही वह परमात्मा है। दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, और वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति विधाता है। यानी प्रकृति में जो हाँ सौंदर्य हमें नजर आता है अपने नेत्रों के द्वारा, उस सौंदर्य की छवि में परमात्मा मौजूद है। स्नेह साकार, और जो हम प्रेम का जो साकार रूप हम देखते हैं उन सभी में ही मूल तत्व, प्रेम तत्व के रूप में परमात्मा विद्यमान है। भावनामय संसार, और कहने का तात्पर्य इस प्रेम भाव के द्वारा ही हम भावमय होकर के सारे संसार के प्राणी एक कुटुंब में, एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह एक परिवार के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो यह भी एक परिवार, एक विधाता की ही लीला है। यहाँ कवि आगे कहना चाह रहे हैं, स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार। स्वीय का मतलब है अपने ही, स्वयं के कर्म, यानी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। एक गुण फलता विविध प्रकार, कहने का तात्पर्य गुण तो एक हैं लेकिन उसके परिणाम अलग अलग तरीके से मनुष्य को मिलते हैं, क्योंकि उस गुण को प्राप्त करने के तरीके सबके अलग अलग हैं। जैसे कवि यहाँ फिर उदाहरण दे के ये समझाना चाह रहे हैं कि धागा तो एक ही होता है, और वही धागा कहीं रक्षाबंधन का रूप धारण कर लेता है, कहीं राखी बनता सुकुमार, अर्थात कहने का तात्पर्य वह धागा अपने कोमल कलाई पे जा करके वह रक्षाबंधन का रूप धारण कर लेता है, और कहीं बेड़ी का भार, और वही धागा हथकड़ी का रूप भी धारण कर लेता है। उसी तरह से परमात्मा तो एक ही है और उसके विविध रूप हमें इस संसार में दिखाई देते हैं। कामनाओं के विविध प्रहार, छेड़ जगती के उर के तार। कामनाओं के विविध प्रहार, कामनाएं यानी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, यानी मनुष्य के हृदय में फिर महत्वाकांक्षाओं का जन्म होता है। जिजीविषा की भावना जन्म लेती है तो कई तरह की आकांक्षाएं, कई तरह की इच्छाएं उसके हृदय में पैदा होती है, और वो इच्छाएं मनुष्य के जीवन पर प्रहार करती है, और प्रहार करते ही छेड़ जगती के उर के तार, जगती यानी संसार, यानी संसार में रहने वाले समस्त प्राणी के हृदय के तार झंझनाने लग जाते हैं। यानी हृदय में जीवन को जीने की झंकार उठने लगती है, जिजीविषा की भावना पैदा होती है। जगाते जीवन की झंकार, जीवन की झंकार का तात्पर्य इस जीवन को आमोद प्रमोद के साथ में जैसा हमें मिला है उसे संजीदा होकर के जीना चाहिए, यानी जिजीविषा की भावना फिर हमारे हृदय में पैदा होती है। स्फूर्ति करते संचार, और जिजीविषा की भावना जैसे ही हमारे हृदय में पैदा होती है, हमारे मन मस्तिष्क को झकझोरती है जिजीविषा की भावना, जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना और इच्छाएं हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं, तो फिर हमारे में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, और उस ताजगी के साथ साथ फिर हम इस जीवन को जीने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चूम सुख दुख के पुलिन अपार, और कहने का तात्पर्य पुलिन यानी किनारा, एक किनारे पे सुख है तो दूसरे किनारे पे दुख है, और मनुष्य का जो जीवन है वे कठिन साधना है। जीवन एक संघर्ष की कहानी है, और इस संघर्ष के दो किनारों पर सुख और दुख दोनों हमें मिलते हैं जीवन में, और उन दोनों को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और जब ग्रहण कर लेते हैं, संतुष्ट रह कर के हम जीवन जीते हैं, तो छलकती ज्ञानामृत की धार,
और फिर ज्ञान रूपी अमृत की धारा प्रवाहित होती है। और जिस ज्ञान रूपी इस अमृत को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन आनंदमयी हो जाता है और मधुर हंसी का जन्म लेता है, मधुर हंसियाँ जन्म लेती है और आनंद प्राप्त होने लग जाता है। तो पिघल होठों का हिलता हास, और हंसी जो है होठों को पिघला देती है, यानी प्रेम भाव मनुष्य में फिर जन्मेगा। वो एक दूसरे से प्रेम करने लगेगा, प्रकृति के कण कण से वो प्रेम करने लगेगा। तो पिघल होठों का हिलता, होठों पर फिर मुस्कुराहट आने लग जाएगी, उस पर हंसी जन्म लेगी। इससे लगता है कि मनुष्य का जीवन सरसता की ओर आगे बढ़ रहा है। दृग्गों को देता जीवन दान, और नेत्रों को फिर जब प्रेम भाव दिखाई देगा तो नेत्रों को सौंदर्य का फल मिलेगा, दर्शन का फल मिलेगा। और एक तरह से नेत्र जो देखेंगे वो आसान्वित होकर के जीजू ईसा की भावना के साथ में दूसरे के जीवन को भी देखेंगे और अपने जीवन का विकास करेगा। वेदना ही में तपकर प्राण, और हो सकता है इन सुखों के साथ साथ मनुष्य को कष्ट भी मिले, बिछुड़ने का दुख भी मिले, जिसे वेदना कह सकते हैं। और वेदना में, वियोग वेदना में मनुष्य फिर तपता है, उसके प्राण तपते हैं, तप तप करके दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास। कहने का तात्पर्य वो जितना संघर्ष करेगा, क्योंकि जीवन संघर्ष की कहानी एक कठिन साधना है, और संघर्ष से फिर प्रसन्नता का संचार होगा ही होगा। जितना संघर्ष करेगा उतना मनुष्य का जीवन उज्जवल हो जाएगा। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन, जो समय जो है वो बदलता है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। मनुष्य को सदैव इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा मिल रही है, इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से, कि मनुष्य को जीवन भर संघर्ष करता रहना चाहिए, और इस संघर्ष से ही उससे सफलताएं मिलती रहेगी। निराशा से, असफलता से हताश नहीं होना चाहिए। तरसते हम आठों याम, इसी सुख अति सरस प्रकाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से कवि कहना चाह रहे हैं तरसते हम आठों याम। आठों याम का तात्पर्य हर समय हम सुख प्राप्ति के लिए तरसते हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष की कहानी है, और जीवन संघर्ष में हम जितना आगे बढ़ते रहेंगे तो सुख और दुख हमें मिलते रहेंगे, और सुखों के लिए हम तरसते हैं। इसी सुख अति सरस प्रकाम, यानी हमारी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक सुख हम अर्जित करते हैं। झेलते निसी दिन का संग्राम, और सुख प्राप्ति के लिए ही मनुष्य अपने उधर की पूर्ति के लिए, आत्मिक शांति के लिए और जीवन में कुछ अच्छा करके आनंद प्राप्त करने के लिए वो जीवन संघर्ष करता है, ताकि उसे सरसता प्राप्त होती रहें और जीवन में वो संघर्ष में लीन होता रहे। इसी से जय अभिराम, यानी कहने का तात्पर्य जब मनुष्य संघर्ष करते हुए जीवन संग्राम में रात और दिन आगे बढ़ता रहता है तो उसे सुंदर विजय मिलती है। विजय तो मिलेगी ही एक न एक दिन, कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। अलभ्य है इष्ट, अलभ्य यानी प्राप्त नहीं होना, इष्ट यानी मुख्य चीज़, यानी मन चाही चीज़ किसी को मिलना उसके वश में नहीं है। अतः अनमोल, मन चाही चीज़ें हमेशा अनमोल होती है, जिसे हम प्राप्त कर लेते हैं। जीवन संघर्ष करते हुए हम उनको प्राप्त, अनमोल चीज़ों को हम कष्ट सहते सहते प्राप्त कर लेते हैं। साधना ही जीवन का मोल। इसलिए कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जीवन एक कठिन साधना है, और साधना करते करते, संघर्ष करते करते यदि मनुष्य लक्ष्यों को हासिल कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना दुख के सब सुख निसार। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब तक जीवन में दुख नहीं आएंगे तब तक ये सुख बेकार हैं, सुख सारहीन हैं। इसलिए दुख तराजू के दो पलड़ों की तरह, दोनों पलड़ों में सुख और दुख हैं। कभी सुख का पलड़ा भारी तो कभी दुख का पलड़ा भारी, यानी दोनों समान रूप से मनुष्य को जीवन में इनको ग्रहण करते रहना चाहिए, सिरोधार्य करता रहना चाहिए। बिन आंसू के जीवन भार, और जब तक वेदना में, दुखों में मनुष्य कष्ट सह करके यदि आंसू उसने नहीं गिराए तो जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाएगा। यानी इस जीवन के संघर्ष के भार को हल्का करने के लिए मनुष्य को यानी रोना ही भी चाहिए, करुणा में, वेदना में उसे आंसू भी बहाना चाहिए, ताकि जीवन का भार हल्का हो जाए, अन्यथा जीवन उसके लिए भार स्वरूप रहेगा। दीन दुर्बल है रे संसार, अर्थात दीन दुर्बल अर्थात दीनों, गरीबों का, कमजोरों का है ये संसार है। इसी से दया, क्षमा और प्यार, यानी कहने का तात्पर्य दीनता, दुर्बलता का कवि ये संसार को बता रहे हैं। कोई इसमें शक्तिशाली नहीं, कोई इसमें अमीर नहीं, सब बराबर हैं। और एक तरह से जो दीन दुर्बल है उसी के ऊपर हमें दया दिखानी चाहिए, उनको क्षमा करना चाहिए, उनको प्रेम दिखाना चाहिए, ताकि समाज में समानता की भावना स्थापित होए और हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को, परिकल्पना को हम साकार कर सकें। आज का दुख कल का आह्लाद, यदि आज दुख मिल रहा है तो कल वो आनंद देने वाला होगा, सुख देने वाला हमारे लिए बन जाएगा।
और कल का सुख आज विषाद, और कल हम सुखानुभूति कर रहे होंगे। यानी यानी कहने का तात्पर्य कुछ समय पहले हमें आनंद प्राप्त हो रहा था और अब वही आनंद दुखों में परिवर्तित होएगा। समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, और ये सारा संसार एक इसी समस्या का समाधान, गूढ़ समस्या का समाधान करने का सपना देख रहा है कि मुझे बस केवल सुख ही सुख मिले। लेकिन सुख के बाद दुख आते हैं, रात के बाद दिन का आगमन, दिन के बाद में पुनः रात का आगमन। इसलिए सुख दुख का क्रम इस जीवन में चलता ही रहता है। पूर्ति जिसकी उस पार, यानी इन सुखों की पूर्ति, प्राप्ति, संतुष्टि जो है उस पार, यानी विधाता के पास। जगत जीवन का अर्थ विकास, अर्थात इस सांसारिक जीवन का अर्थ इतना ही है कि हम उन्नति की ओर अग्रसर रख के रहें। मृत्यु से गति क्रम का हास, और यदि इस विकास क्रम में जीवन संघर्ष में यदि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए उसका पतन हो गया, उसके विकास का क्रम यहीं रुक गया। हमारे काम ने अपने काम। प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति से हम आगामी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक बार आप सभी विद्यार्थियों से पुनः ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियो को देख रहे हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। इन सभी वीडियोज को हम कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर के यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। साथ ही इनकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर कर रहे हैं, PDF नोट्स भी उसमें शेयर कर रहे हैं। आप वहां से भी आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।